बागेश्वर धाम समिति और ग्राम के सरपंच और ग्राम रक्षा समिति सदस्यों के द्वारा छतरपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर धाम पर हो रही अनैतिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी और आगामी धाम पर होटल, होम स्टे, ढाबा की चेकिंग करने धाम पर रह रहे काफी समय से संदिग्ध लोगों की चेकिंग के लिए एक आवेदन दिया था, जिसके चलते आज शनिवार शाम को एसडीओपी खजुराहो मनमोहन सिंह बघेल और थाना प्रभारी बमीठा आशुतोष सोत्री, एसआई सिद्धार्थ शर्मा, चौकी प्रभारी चंद्रनगर और धाम समिति सदस्य के साथ पुलिस टीम ने बागेश्वर धाम क्षेत्र में संचालित होटलों, होम स्टे और गेस्ट हाउस में यात्री रजिस्टर, आवश्यक दस्तावेज और सीसीटीवी कैमरों की जांच की। निरीक्षण के दौरान काव्य त्रिपाठी गेस्ट हाउस में रुके एवं यात्रियों के प्रवेश रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज का भी मूल्यांकन किया। एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने सभी होटल और होम स्टे संचालकों को चेतावनी दी है कि वे अपने यहाँ ठहरने वाले यात्रियों के दस्तावेजों का सत्यापन करें और होटल, होम स्टे संचालन की अनुमति सुनिश्चित करें। एसडीओपी खजुराहो ने सभी संचालकों को अनाउंसमेंट करते हुए 2 दिन का समय दिया, जिसके भीतर उन्हें अपनी सभी दस्तावेज तैयार करने होंगे। इसके बाद यदि किसी भी होटल, होम स्टे या गेस्ट हाउस में रजिस्टर, सीसीटीवी और यात्रियों की जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माइक से अनाउंसमेंट करते हुए सभी प्रतिष्ठान संचालकों को एसडीओपी खजुराहो द्वारा आगामी 2 दिनों में प्रतिष्ठानों के सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की जांच की जाएगी और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आज बागेश्वर धाम पर होम स्टे, ढाबा चेक किया गया, किस तरह की कमियां पाई? आज टीआई बमीठा और फिर एसआई सिद्धार्थ शर्मा के साथ बमीठा थाने के बल के साथ यहाँ बागेश्वर धाम में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने ढाबे और फिर जो संबंधित होटल, ढाबे हैं, इनको चेक किया गया, चिन्हित किया गया। कुछ जगह कमियां पाई गई, कुछ जगह आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है और कुछ जगह आधार कार्ड नहीं लेना पाया गया। उसमें ढाबे मालिक को और उनके ऑनर को चेतावनी दी गई है कि आप इनका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं और फिर जो धाम में आसपास जितने भी होटल, ढाबे हैं, उनके जो ऑनर हैं, उनके साथ कर्मचारी हैं, उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। इसमें 2 दिवस का टाइम दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति बाद में, अगर 2 दिवस के बाद हमारी एक टीम आकर के सभी होटल, ढाबे हैं उनको चेक करेगी, वहाँ पे दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर इसमें कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी और जो कोई व्यक्ति संदिग्ध या फिर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में अगर संलिप्त है तो उस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी हमारे यहाँ धाम के जो आस्था और श्रद्धालु आते हैं उनको हमारा उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना। हम इसके लिए तत्पर हैं और छतरपुर पुलिस इसमें मुस्तैदी से काम कर रही है। और वालों पे सोने की चेतावनी दी गई, क्योंकि अलग से संख्या में सवारी बैठाते हैं। ये ई रिक्शा वालों को भी हमने चेकिंग कराई है और उनको समझाइश दी गई है कि आप जो सवारियों की संख्या होती है वो सीमित रखेंगे। अधिक सवारी लाने ले जाने पर उनके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड यहाँ पर जमा कराएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको हम धाम में अनुमति नहीं देंगे। इस पे भी हमने जोर दिया है। थाना प्रभारी बमीठा भी इस बात पे बहुत फोकस्ड हैं। उनके द्वारा भी लगातार इसमें सतत कार्रवाई कराई जा रही है और फिर आगे भी कार्रवाई लगातार होगी। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।